नमस्कार। हिंदी व्याकरण की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कारक। ये वो कड़ी है जो शब्दों को जोड़कर एक मतलब भरा वाक्य बनाती है। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हम जानेंगे कि कारक असल में हैं क्या, फिर इसके सभी भेदों को उदाहरण के साथ समझेंगे और अंत में कुछ अभ्यास भी करेंगे ताकि परीक्षा में कोई गड़बड़ न हो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कारक हैं क्या? इन्हें वाक्यों को पूरा करने की चाबी क्यों कहा जाता है? आइए समझते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, यहाँ दो शब्द लिखे हैं, राम, फल। क्या इससे कोई बात समझ आ रही है? नहीं ना। ये बस दो अलग अलग शब्द हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं लग रहा। और अब जैसे हम इसमें एक क्रिया यानी खाना जोड़ते हैं तो पूरा मतलब साफ हो जाता है। बस यहीं से कारक का काम शुरू होता है। कारक ही वो चीज है जो राम का रिश्ता खाने की क्रिया से जोड़ता है। तो आसान भाषा में कहें तो कारक हमें बस ये बताता है कि वाक्य में कोई संज्ञा या सर्वनाम क्या काम कर रहा है, मतलब उसका रोल क्या है। बस इतनी सी बात है। और ये रही सबसे काम की चीज। ये टेबल परीक्षा के लिए एक तरह से हमारा चीट शीट है। इसमें कारक के 8 भेद, उनकी पहचान और उनके खास चिन्ह दिए गए हैं। इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब हम एक एक करके इन्हें ही समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक कहानी बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किसी भी वाक्य में एक्शन कैसे बनता है। इसके लिए हमें पहले 3 कारकों को समझना होगा। तो सबसे पहले है हमारी कहानी के हीरो, कर्ता कारक, यानी जो काम करता है। इसका चिन्ह है ने। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि ने ज्यादातर भूतकाल या पास्ट टेंस के वाक्यों में ही लगता है। अब हीरो है तो कोई एक्शन भी होगा। तो अगला है कर्म कारक, जिस पर उस एक्शन का असर पड़ता है। जैसे यहाँ राम ने क्या खाया? आम। तो आम को ये हमारा कर्म है। बहुत अच्छे। अब अगला सवाल, काम कैसे हुआ, किस चीज से हुआ? इसका जवाब है करण कारक। ये हमें वो साधन या औजार बताता है जिससे काम पूरा हुआ। जैसे चाकू से आम काटा। चलिए हमारी कहानी में अब कुछ और गहराई डालते हैं। अब हम जानेंगे कि कोई काम किसके लिए हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। संप्रदान का मतलब है देना। जब कोई काम किसी दूसरे के लिए किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे राम ने किताब सीता को दी। यहाँ क्रिया का फायदा सीता को मिल रहा है। और अब है अपादान। इसका एक ही मतलब है, अलगाव या सेपरेशन। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग होती है तो वहां अपादान कारक होता है। जैसे फल पेड़ से अलग होकर गिरा। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। ये से बड़ा मजेदार है। ये 2 अलग अलग रोल निभाता है। जब से का मतलब हो किसी साधन से, विद एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे पेन से लिखना, तो ये करण कारक है। और जब इसका मतलब हो अलगाव, सेपरेशन, जैसे पेड़ से गिरना, तो ये अपादान कारक है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। हमारी कहानी की तस्वीर अब लगभग पूरी हो चुकी है। चलिए अब आखिरी 3 कारकों से इसे और भी साफ करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संबंध कारक 2 शब्दों के बीच का रिश्ता दिखाता है। जैसे यह राम की किताब है। का, की, के ये बताते हैं कि कौन किससे जुड़ा है। हम रोज बोलते हैं ना, मेरा घर, उसकी गाड़ी, ये सब संबंध कारक ही है। अधिकरण कारक को हम वाक्य का जीपीएस कह सकते हैं। ये क्रिया की लोकेशन बताता है कि काम कहाँ हो रहा है, अंदर या ऊपर। जैसे राम कक्षा में बैठा है या किताब मेज पर रखी है। और हमारा आखिरी कारक है संबोधन। ये बहुत आसान है। जब हम किसी को पुकारते हैं या उसका ध्यान खींचते हैं तो उसे संबोधन कहते हैं। जैसे अरे सुनो या हे राम। और हाँ, इसके साथ हमेशा एक विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। बहुत अच्छा, हमने सभी 8 कारकों के नियम समझ लिए हैं। पर थ्योरी काफी नहीं होती है ना? तो चलिए अब कुछ अभ्यास करते हैं ताकि ये सारे नियम दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। पहला वाक्य है, बच्चा छत से गिर पड़ा। जरा सोचिए, यहाँ छत से का क्या भाव है?
क्या कोई चीज किसी से जुड़ रही है या अलग हो रही है? अलगाव हो रहा है। तो अलगाव वाला कारक कौन सा था? अगला वाक्य देखिए, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। यहाँ फूलों पर हमें क्या बता रहा है? क्या ये भंवरे के मंडराने की जगह यानी लोकेशन बता रहा है? सोचिए, लोकेशन बताने वाले कारक का क्या नाम था? और अब आखिरी पड़ाव, एक छोटी सी क्विज, ये पक्का करने के लिए कि कारक का कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो चुका है। तैयार है? वाक्य है, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। यहाँ खिलौना किसको मिल रहा है? बच्चे को। तो जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो कौन सा कारक होता है? जरा सोचिए। अब इस खाली जगह को भरना है। ये राहुल डैश किताब है। हमें राहुल और किताब के बीच का संबंध यानी रिलेशन दिखाना है। तो बताइए, संबंध दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह एकदम सही बैठेगा? और ये लीजिए एक जादुई मंत्र। ये एक पारंपरिक दोहा है। अगर इसे याद कर लिया तो सारे कारक और उनके चिन्ह आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो आज हमने ये सीखा कि कारक सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं हैं, ये तो भाषा की आत्मा है। यही वो छोटे छोटे शब्द हैं जो हमारी बातों में जान डालते हैं और हमें अपनी कहानियां कहने की ताकत देते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।